सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। माँ भगवती पीताम्बरा माँ बगलामुखी का प्रगट दिवस समारोह संपन्न हुआ। विगत कई वर्षों से माँ पीताम्बरा बगलामुखी यज्ञ की परंपराएं धनीरामपुरा पेहवा के मध्य में प्रोग्राम चल रहा था। पूज्यपाद महंत बंसीपुरी जी के आशीर्वाद से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के श्री पंच परमेश्वर की कृपा से ये यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ में बहुत दूर दूर से लोग आए थे, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से भी लोग आए। काफ़ी श्रद्धालुओं ने आकर के माँ भगवती के चरणों में आशीर्वाद लिया, यज्ञ में आहुति डाली और 5 दिवसीय महायज्ञ में 7 लाख आहुति अर्पित हुई है, जो कि माँ भगवती को अर्पण हुआ। ये यज्ञ देखिए, यज्ञ जो परंपरा है वो हमारे देश में पौराणिक परंपरा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के द्वारा यज्ञ किए गए, बड़े राजाओं के द्वारा भी ये यज्ञ के कार्य चलते रहे। यज्ञ से क्या है कि वायुमंडल, वातावरण में एक नई एनर्जी मिलती है, नई ऊर्जा आती है। जिस प्रकार से पर्यावरण को देखते हुए आज के समय में यज्ञ की आवश्यकता जरूरी है। हमारा देश आज कई विषयों में, कई भागों में बटा हुआ है। अभी पाश्चात्य परंपराओं में कुछ लोगों का मन बना हुआ है और कई चीज़ हमारे यहाँ की धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रही है। जैसे कि आज संपूर्ण भारत में गौवंश है। आज गौवंश जो है वो बड़ी विपत्ता में है। गौओं का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। अगर भारत भूमि में गौ की पूजा होती है तो भारत भूमि में जब गौ की पूजा होती है तो गौ से ही जो है यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न होते हैं। गौ का दूध, गौ का दही, गौ के घी से ही यज्ञ संपन्न होते हैं। और आज गौ जो है कई जगह बहुत उनका दुराचार हो रहा है। तो इसलिए यज्ञ के माध्यम से ये भी हम संदेश देना चाहेंगे समाज को कि भारत के सभी नागरिक गौ माँ की सेवा करें, अपने घरों में, अपने स्थानों पे गौ रखें। गौ ब्राह्मण ये विशेष सनातन धर्म के अंग है। ब्राह्मण और गौ, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो वेदों का संचालन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसी से यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। और गौ जो है वो पूर्ण रूप से हमें एक नई एनर्जी, नया ऑक्सीजन देती रहती है गौ माँ। तो आज देश के लिए यही हमारा संदेश है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ भारतवासियों से कि विशेष रूप से पर्यावरण और गौ माता पे फोकस दिया जाए, विकास दिया जाए। हम लोग आज हमारे देश में कुंभ पर्व चल रहा है। संपूर्ण भारत के लोग जो है वो कुंभ में जाने के बड़े ललायत है।
बड़े इच्छुक हैं। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व भी है। प्रयागराज तीर्थ में जाकर के यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ और स्नान ध्यान करने का बड़ा पुण्य है। कुंभ नहाने के बाद में ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे देश की क्या क्या ऐसी परंपराएं हैं। माता पिताओं के प्रति, गौ के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति अग्रसर रहना चाहिए, तभी कुंभ स्नान करने का पुण्य मिलेगा। अगर हम कुंभ स्नान करते हैं, गौ का निरादर करते हैं, माता पिता का निरादर करते हैं, हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं रह सकते, तो फिर कहाँ से हमें गंगा मैया त्रिवेणी संगम जो है आशीर्वाद देगा और कहाँ से हमारे पाप धुलेंगे। इसलिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। भगवान ईश्वर जीव अंश अविनाशी, भगवान ईश्वर का जो अंश है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में है। हर पेड़ पौधे में, हर जीवों में भगवान नारायण का वास है। इसलिए हमें हर चीज को देखते हुए भगवान की कृपा तभी होगी कि हम लोग सभी प्रकार से अपने गौ, ब्राह्मण, पाठ, पूजा, माता पिता, गुरु का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें। असली भक्ति वही है। अभी यहाँ कुछ लोगों ने इतनी आहुतियाँ डाली हैं, यज्ञ में भाग लिया है, बड़े भाग्यशाली थे वो सभी, बड़े गौरवशाली थे कि माँ भगवती के चरणों में आकर के उनने अपने समर्पण के भाव प्रकट किए। इतने बड़े बड़े भंडारे लगाए यहाँ आकर के। तो यही हम एक सन्यासियों का संदेश है। साधु महात्मा जो है गद्दी नशीन है और गद्दी में बैठ करके समाज के प्रति उनका एक दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है साधु सन्यासियों की कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई कमी विषय है तो संत महात्मा उस कमी विषयों को दूर करे, लोगों को अवगत करवाए, लोगों को बैठाल करके शिक्षा दें कि भाई आप पर्यावरण के प्रति अग्रसर रहे, पर्यावरण का विशेष ख्याल रखें, गौ माँ के प्रति श्रद्धा और भावनाओं के साथ गौ सेवा करें। ये संतों का आग्रह है। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में अगर संत रहता है तो ये संत की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि प्रत्येक गांव में भगवान शिव का मंदिर है, प्रत्येक गांव में ठाकुर द्वारा है, प्रत्येक गांव में नगर खेड़ा है, प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं हमारे धर्म से जुड़े हुए भगवान के मठ और मंदिर है। तो हमारा एक यही लक्ष्य है कि हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा प्रांत, हमारा देश जो है वो कहीं न कहीं जो है वो सत विचारों से रहे, क्योंकि विचारों की परंपरा, हमारा पूरा देश जो है ये विचारों की परंपराओं से बंधा हुआ देश है। यहाँ पर नाना प्रकार की समस्याओं का हल है। जो समस्या का हल भारत में है वो कहीं नहीं है, वो किसी आल वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ वो है समस्या का हल तो भारत में है। माता पिता गुरुओं की सेवा भारत में ही होती है। यहाँ तक कि हम तो अपने पितरों का तर्पण भी प्रयागराज में जाकर के करते हैं, हरिद्वार में जाकर के भी हम पिंडदान करते हैं। इसी प्रकार प्रतोदक तीर्थ पेहवा में बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आकर के यहाँ पर अपने माता पिताओं का, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और यहाँ उनको मुक्ति मिलती है। वो यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। अकाल मृत्यु से जाने वाले व्यक्तियों का विशेष स्थान प्रतोदक तीर्थ पेवा में है। पापांतक तीर्थ पेवा कहा गया है इसको। तो मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, एक सन्यासी होने के नाते मैं कहूँगा कि सभी अपने जिम्मेवारी के प्रति अग्रसर रहे, अपनी जिम्मेवारी का पूरा ख्याल रखे और संतों का सानिध्य लेते रहे, अपने माँ बाप का भी सानिध्य लेते रहे, अपने गुरुओं का सानिध्य लेते रहे
जिससे कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो जनरेशन है, उसको भी सुख, समृद्धि और अच्छे विचार मिले। यही मेरी कामना है। मैं लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती बगलामुखी पीताम्बरा मैया सब परिवार को सुखी और संपन्न रखे और भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करे। जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया।